हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को पाठ योजना संख्या 14 के बारे में बताने जा रहे हैं। तो पूर्व की बात, सबसे पहले पाठ योजना संख्या 14 लिखेंगे, फिर कॉलम बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं प्रकरण पे। तो हमारा प्रकरण है 2 अंकों का गुणा, जो कि कक्षा 2 के लिए गणित विषय पे बनाया गया है। इस प्रकार प्रकरण लिखने के बाद हम आते हैं समान उद्देश्य पे। समान उद्देश्य में पहला उद्देश्य है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों के मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों में तर्क करने की क्षमता विकसित करना और प्राप्त गणितीय ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग करना सिखाना। इस प्रकार हमारा हो गया समान उद्देश्य। समान उद्देश्य के बाद हम आते हैं विशेष उद्देश्य पे। विशेष उद्देश्य में हमारा पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें छात्रों को 2 अंकों का गुणक का ज्ञान कराना। दूसरा बोधात्मक उद्देश्य, छात्रों को 2 अंकों का गुणा का बोध कराना। तीसरा प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्रों को 2 अंकों के गुणा का प्रयोग करना सिखाना। चौथा है कौशलात्मक उद्देश्य, छात्रों को 2 अंकों के गुणा सीखने का कौशल विकसित करना। इसके बाद हम आते हैं सहायक सामग्री पे। सहायक सामग्री में हम लिखेंगे चाक, डस्टर, पॉइंटर और अन्य शिक्षण उपयोगी वस्तुएं। फिर हम आते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे बच्चों 2 अंकों के गुणा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद हम आते हैं प्रस्तावना प्रश्न पे। प्रस्तावना प्रश्न लिखने के लिए 3 कॉलम बनाएंगे। इसमें एक तरफ क्रमांक संख्या, दूसरे तरफ छात्राध्यापक कथन और तीसरे तरफ छात्र या छात्रा कथन। क्रमांक संख्या 1 में हम पूछेंगे बच्चों से कुछ संख्याएँ बताओ। बच्चे बताएंगे 2, 4, 5, 16, 10। फिर हम पूछेंगे कुछ और संख्या बताओ, तो बच्चे बताएंगे 12, 14, 18। फिर पूछेंगे 12 कितने अंक की संख्या है। बच्चे बताएंगे 2 अंक की संख्या है। फिर पूछेंगे 2 अंक के गुणा से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ बच्चे क्या हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो इस प्रकार हमारा समस्यात्मक हो जाएगा और प्रस्तावना प्रश्न बन के तैयार हो जाएगा। फिर हम आते हैं उद्देश्य कथन पे। उद्देश्य कथन में पूछेंगे बच्चों आज हम लोग 2 अंक के गुणा के बारे में पढ़ेंगे व समझेंगे। इस प्रकार हमारा उद्देश्य कथन भी हो गया। उद्देश्य कथन के बाद हम आते हैं प्रस्तुतिकरण पे। प्रस्तुतिकरण में 3 कॉलम बनाएंगे। एक तरफ शिक्षण बिंदु, दूसरे तरफ छात्राध्यापक कथन, तीसरे तरफ छात्र या छात्रा कथन लिखेंगे। फिर शिक्षण बिंदु में लिखेंगे 2 अंकों का गुणा। 2 अंकों का गुणा में हम पहला प्रश्न पूछेंगे बच्चों को संख्याएँ बताओ। बच्चे बताएंगे 2, 4, 5, 10, 12। फिर पूछेंगे 10 कितने अंक की संख्या है। तो बच्चे बताएंगे 2 अंक की। फिर पूछेंगे 2 अंक के गुणा के बारे में बताओ। तो छात्र यहाँ मौन हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। इस प्रकार हमारा स्पष्टीकरण तैयार होगा। तो फिर जब स्पष्टीकरण हम देंगे तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्पष्टीकरण में हम बताएंगे कि जब किसी 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या से ही गुणा किया जाता है तो वह 2 अंकों का गुणा कहलाता है। 2 अंकों की संख्या से 2 अंकों की संख्या में गुणा को निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि नीचे हमने लिख के दिखाया, इसी प्रकार आपको भी नीचे लिख के दिखा देना है। फिर हम आते हैं मूल्यांकन प्रश्न पे। तो स्पष्टीकरण के बाद हम 2 से 3 मूल्यांकन प्रश्न निकलवा लेते हैं बच्चों से। जैसे हमारा था पहला 2 अंकों की 3 संख्याएँ बताओ। बच्चों ने बताया 12, 15, 17। फिर हमने बताया 12 और 15 का गुणा करो, तो बच्चे ने 12 और 15 का गुणा करके दिखाया। फिर मूल्यांकन प्रश्न के बाद आते हैं बोध प्रश्न पे। बोध प्रश्न में भी 1 से 2 प्रश्न हम बच्चों से पूछ लेंगे। जैसे 2 अंकों की 3 संख्याएँ बताओ, निम्नलिखित का गुणा करिए। ठीक है। तो बोध प्रश्न के बाद हमारा आता है श्यामपट्ट कार्य। तो श्यामपट्ट कार्य को लिखने के लिए सबसे पहले हम श्यामपट्ट चार्ट को काट के एक सही आकार की साइज में चिपका लेते हैं। फिर सिल्वर कलर की पेन से हम उसको श्यामपट्ट चार्ट पे लिखते हैं। तो हमने भी लिखा है 2 अंकों का गुणा और बच्चों को 2 अंकों का गुणा करके भी दिखा दिया। इस प्रकार हमारा श्यामपट्ट चार्ट बन के तैयार हो जाता है। फिर हम आते हैं निरीक्षण कार्य पे। निरीक्षण कार्य में हम लिखेंगे बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी पर लिख रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। इस प्रकार निरीक्षण कार्य भी हो गया। निरीक्षण कार्य के बाद गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है। इसमें लिखेंगे निम्नलिखित को हल करिए और दिए हुए अंकों को लिख के फिर बच्चों से बोलेंगे कि निम्नलिखित को हल करिए। इस प्रकार हमारा लेसन प्लान नंबर 14 बन के तैयार हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह आपको नए नए वीडियो शिक्षण से संबंधित मिलते रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।